बोल दीजिए सर, बोल दीजिए ऊपर में देखिए ना सर 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 मुंशी प्रसाद। हाँ बंधु, अब मैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, संग्राम साहब, रानी कमलापति, नीलांबर और पीतांबर, तिलका माझी, अल्लूरी सीताराम राजू, सिंधु अक्कानू मुराऊ, रामधनी गौड़ जी कार्यक्रम के संयोजक हैं। ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए बहुत परिश्रम किया। प्रत्येक आज जो सांसद विधायक हैं, रामधनी गौड़ की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, और जाने कितने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। ऐसे रामधनी गौड़ के लिए एक बार ताली बजाकर इनको आशीर्वाद दीजिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित संजय गौड़ जी, जिले के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अनुसूचित मुन्ना खरवाल जी, हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्याम सुंदर जायसवाल जी के भी ताली बजा दिया। हाल बिल्कुल ठंडा है, और इसके बाद भोजन की व्यवस्था भी श्याम सुंदर जी की है ना, ठीक है, तो एक बार ताली बजा दीजिए भोजन के लिए। जी, कोई नाम तो छूट नहीं रहा, बता देना। जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति हो गए, राधेश्याम गौड़ जी हमारे संचालक कर रहे हैं, सुखराम गौड़ जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सिद्धि विनायक गौड़ जी जिला मंत्री, पंकज जी जिला महामंत्री, हमारे दिल्ली से हमारे वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह जी, एक बार उनका भी ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। राजेश जी हमारे सभी उपस्थित मंच पर हमारे नेतागण और यहाँ जनता जनार्दन, मैं एक बार सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। अभी मुंशी प्रसाद जी गौड़ हमें एक विज्ञापन सौंपे हैं, आप पूरा विश्वास करिए। जो भी वो 13 जनपदों की समस्या रखा है, पहले भी समस्या का समाधान हुआ था और अधिसूचना उसकी जारी हुई थी। भविष्य में भी आपको किसी जिले में परेशानी नहीं होगी। मैं संजय जी से, रामधनी जी से बात कर लूंगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि समस्या का आप समाधान करेंगे और योगी महाराज जी के रहते हुए गौड़ समाज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आप विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास करें। आज जिसके अमर वरदानी रामचंद्र विद्यार्थी जी की जन्मस्थली, रामायण और महाभारत संस्कृत के साक्षी वसुधा जनपद देवरिया के दिव्य धरा पर आज आप सबके बरज में के बीच में हूँ आया हूँ। मैं आप सभी को पुनः सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीरों का योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। इन वीरों में गोड़वान समाज के राजा शंकर शाह जी, उनके पुत्र रघुनाथ शाह जी का नाम अमर और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये दोनों वीरों के चरणों में सत सत नमन करता हूं और उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज से 167 वर्ष पहले 18 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह जी और कुंवर रघुनाथ शाह जी अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। साथियों, परम सत्य की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ही थे और उनके पराक्रम साहस के आगे अंग्रेज शासक थर थर कांपते थे। और इन्हीं मित्रों, हमारे देश के
अमर सपूतों का जीवन हमारे अत्यंत ही प्रेरणादायक है। राजा शंकर शाह का जन्म गुड़वाना के वीर योद्धा परिवार में हुआ था। वह न केवल एक बहादुर राजा थे, बल्कि अपने राज्य और प्रजा के स्वतंत्रता के लिए प्रति बेहद संवेदनशील थे। उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी भी अपने पिता के तरह ही स्वराज प्रेमी थे। राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के स्वाभिमान समृद्धि संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर दिया मित्रों। और 1857 के विद्रोह जब पूरे देश, उस समय राजा शंकर शाह और राजा कुंवर रघुनाथ शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठन को तैयार किया। उन्होंने मध्य प्रांत के रजवाड़े परिवार जमींदारों को एकत्रित करने के लिए रोटी और कमल की जगह 2 काली चूड़ियां देते, जिसमें संदेश लिखा था कि अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह अंग्रेजी सरकार ने 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार किया मित्रों, और उन अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आरोप लगाए। ऐसे में संधि का प्रस्ताव रखा गया। शर्तें भी थी कि राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के लिए या तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, अच्छी पेंशन दी जाएगी, वह विद्रोहियों का पता बता दे। इन शर्तों को मानने के बाद दोनों पिता पुत्र को माफ करवा दिया और न्याय आयोग ने उन्हें फांसी की सजा दी। उन्होंने कहा कि हम वीर हैं, मैं तोप को सामने रखकर मुझे सजा दो, मुझे फांसी पेट पर लटकाने की जरूरत नहीं है। वीर धरती और मातृभूमि के लिए तोप का भी परवाह नहीं किया मित्रों। फिर अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया, लेकिन आज उनका जीवन आज देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए खुशहाली का है मित्रों, जिसके कारण इस छत के नीचे हम बैठे हैं तो रघुनाथ शाह इसलिए पर बैठे, नहीं तो बैठ नहीं सकते थे। ये लोगों का कोई वह कहे तो हम कोई ठग लुटेरा चोर नहीं है, मैं इस राष्ट्र के लिए जीवन दिए, इस मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक एक व्यक्ति के ऊपर आंच ना हो पावे, एक एक आदिवासी के ऊपर संकट न खड़ा हो, उसके लिए मैं जन्म लिया मित्रों। और किसी प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के विचार आज भी फलीभूत हैं। हमारे इस बलिदान के साथ मध्य प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाएगा, और वैसा ही हुआ। संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया मित्रों। आज इतिहास में अद्वितीय स्थान है। यही नहीं, जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के लिए आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर उनके जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता उनका जन्म मित्रों। ही नहीं, बांदा के मेडिकल कॉलेज का आदरणीय योगी जी ने नाम बदलकर रानी दुर्गावती रखा है। इसलिए आप सबके मान सम्मान की चिंता, और जितने भी गरीबों के लिए योजना चलती है, ये सभी योजना आपके लिए है। या पक्का मकान हो, आदरणीय योगी जी राज्य में रहते हुए, चाहे मुसहर समाज हो, चाहे बंटानिया हो, चाहे थारू, जिनके बच्चे शराब उतारा करते थे, आज उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे हैं मित्रों। ये किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने। ये नहीं, आपने देखा है 17 के पहले की स्थिति और 14 के पहले स्थिति, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं, और कांग्रेसी परिवार ने जितने भी देश और राष्ट्र के लिए संघर्ष किया मित्रों, उनका नाम तक नहीं लिया, न उनको सम्मान दिलाने का काम किया। आदरणीय मोदी जी जब से आए हैं, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर की पंचतीर्थ हो, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती हो, सभी गौरव दिवस के रूप में, और सभी आदिवासी बंधुओं के लिए पक्का मकान, शौचालय, फ्री में अन्न और अन्य भी सुविधाएं
राशन कार्ड से आयुष्मान का कार्ड तक, ये सभी योजनाएं गरीब के लिए, आपके खुशहाली के लिए है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी को कभी छोड़ना मत। ऐसे नेता कभी कभी मिलते हैं इस धरती पर। 17 के पहले लोग लूट लेते थे, 5 बजे के बाद कोई घर से बेटी नहीं निकल सकती थी। 5 बज जाता था तो हरिद्वार से कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता था, डर के मारे कि कहां लूट लेंगे, कहां डकैती पड़ेगी। आज 12 बजे रात को अपनी गौड़ समाज की बहनें सोने का जेवर पहनकर लखनऊ जा सकती हैं और शादी अटेंड करके देवरिया लौट सकती हैं। यदि बीच में किसी ने बोल दिया तो महाराज जी उसको छोड़ेंगे नहीं। मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं। इसलिए आप सब, मैं गारंटी से कहता हूं, जिनका पक्का मकान भी नहीं बना है उनका भी पक्का मकान बन जाएगा, सभी सुविधाएं बनेगा। और बस चलेगा मोदी योगी जी का तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे। लेकिन एक बार अपने स्थान पर खड़ा होकर मोदी योगी जी को आशीर्वाद दो। तालियों के गड़गड़ाहट से खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। मोदी, जोर से पीछे भी खड़े हो जाओ। मोदी, मोदी, ताली बजाकर मोदी, 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 मोदी। बैठ जाओ अपने स्थान पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मोदी योगी का बस चलेगा तो अपने पेट काट के बच्चों को पढ़ो। नंबर 2, शाम को घर पहुंचो तो माता पिता का 5 मिनट सेवा करो। नंबर 3, पत्नी बेटी मां पर कभी हाथ मत उठाओ। नंबर 4, आपस में छोटा मोटा लड़ाई होता है तो घर ही में निपट लो, गांव में निपट लो, थाने चौकी मत जाओ। नंबर 5, शाम को दूध पी लो, बाकी कुछ पियो मत। एक बार ये सब की चिंता करो। मैं गारंटी से कहता हूं, एक बिल्डिंग में पैदा होने वाला बालक खराब निकल जाता है तो बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो जाती है। झोपड़पट्टी में पढ़ने वाली एक बेटी पढ़ी लिखकर निकल जाए तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगी। इसलिए आज मोदी जी योगी पर विश्वास समाधान करेंगे। मैं रामधनी भाई को, सभी पत्रकार मित्रों को, आप सबको हृदय में से स्वागत करता हूं। और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी आपके लिए यहाँ करेंगे, बाकी भी जनपदों में मैं स्वयं चिंता करूंगा। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।